जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। 2023 आ चुका है, नए सपने, नई उम्मीदें, नया लक्ष्य और नई चुनौतियां लेकर। 2023 कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए? विवाह, नौकरी, व्यापार, सेहत, कैरियर और खुशियों के बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि 2023 क्या लेकर आया है मकर राशि वालों के लिए। जनवरी, परिवार में किसी सदस्य के साथ कोई मनमुटाव हो सकता है, कोई अनबन हो सकती है, इसीलिए संभल कर चलें। कोई मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है, कोई पुराना मित्र आपके घर आ सकता है। यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए ये महीना उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिसको आप बखूबी निभा पाएंगे, इसीलिए आपकी उन्नति होने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप छात्र हैं तो भविष्य के लिए परिश्रम करते रहे, तभी सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा। आपकी सेहत गड़बड़ हो सकती है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, खान पान सही रखें, भगवान विष्णु जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। फरवरी, इस महीने आप अपने परिवार के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। आपके घर मेहमानों का आगमन हो सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए समय प्रतिकूल रहेगा, इसीलिए व्यापार में निवेश करने से बचें। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आप छात्र हैं तो भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें, आपको ये सलाह दी जाती है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। तनाव से बचकर रहें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। मार्च, अत्यधिक खर्चे पर आपको नियंत्रण रखना होगा। यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। आपका मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के सहयोग मिलने की वजह से आप अपने घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन कर सकते हैं। नया वाहन, नया घर खरीदने का विचार आपके मन में आ सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। आपको व्यापार में लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। आपको अच्छे सौदे मिलेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो ये महीना आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि आप छात्र हैं तो आपको कठिन परिश्रम करते रहना होगा, तभी आप भविष्य में सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको इस महीने विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अप्रैल, 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका आपको लाभ मिलेगा। नया वाहन, नया मकान खरीदने के योग बनेंगे। आपको इस महीने किसी धार्मिक कार्य में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है। आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए समय प्रतिकूल रहेगा, इसीलिए व्यापार में निवेश करने से बचें। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए ये महीना सामान्य रहने वाला है। यदि आप छात्र हैं तो आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। इस महीने वाहन आपको संभल कर चलाने की सलाह दी जाती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। आपकी सेहत मिली जुली रहेगी। भगवान गणेश जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। मई, परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने का और यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आपको इस महीने किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होने का आपको सुअवसर मिल सकता है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार में यदि आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो उससे आपका किसी सौदे को लेकर कोई विवाद हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने कार्य क्षेत्र में विवादों से बचें। यदि आप छात्र हैं तो भविष्य के लिए आपको परिश्रम करते रहना होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यादगार यात्रा पर जा सकते हैं। इस महीने आपको वाहन संभल कर चलाने की सलाह दी जाती है। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खान पान सही रखें और भरपूर नींद लें। भगवान बालाजी की उपासना करें, लाभ मिलेगा।
जून, आपको अपने परिवार से उचित प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। आप इस महीने कोई नया वाहन या फिर नया मकान खरीद सकते हैं। आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियां समय पर पूरी कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। आपकी सेहत ठीक रहेगी, तनाव से बचकर रहें, भगवान कार्तिकेय जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। जुलाई, इस महीने आपको अपने परिवार और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। नया मकान या फिर नया वाहन खरीदने की संभावनाएं बनेंगी। प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद ही शुभ समय है। आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। सहयोगी आपका साथ देंगे और आपका मन जो है वो प्रसन्न रहेगा। यदि आप छात्र हैं तो आप भविष्य के लिए आपको परिश्रम करते रहने की आवश्यकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन जो है वो सुखद रहेगा। आपको इस महीने वाहन सावधानी से चलाना होगा, नहीं तो आपके कोई चोट लग सकती है। इसीलिए हो सके तो वाहन ना चलाएं और अगर चलाना पड़े तो सावधानी से चलाएं। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अगस्त, घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। संपत्ति से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। आप नया वाहन या फिर नया मकान खरीद सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए बेहद ही शुभ समय है। आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। आपको कोई अच्छा सौदा मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको विवादों से बचना होगा और काम पर फोकस करने की आवश्यकता है। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आपकी सेहत जो है वो मिली जुली रहेगी। हनुमान जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। सितंबर, परिवार से आपको उचित प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। नया वाहन, नया घर लेने की संभावनाएं बनेंगी। प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलने के योग बनेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो समय अच्छा है, परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझ लें। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्य क्षेत्र में काम का बोझ अधिक होने से तनाव हो सकता है, इसीलिए तनाव से बचकर रहें। यदि आप छात्र हैं तो सफलता आपको मिलेगी, परंतु भविष्य के लिए परिश्रम करते रहें। यदि आप विवाहित हैं तो आपके जीवन साथी से आपकी नोकझोंक हो सकती है। किसी बात को लेकर कोई खटपट हो सकती है, इसीलिए समझदारी से आगे बढ़ें। तनाव से बचकर रहें। आपकी सेहत ठीक रहेगी। माता लक्ष्मी जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। अक्टूबर, परिवार के प्रति प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। नया वाहन, नया मकान खरीदने की संभावनाएं बनेंगी। संपत्ति से आपको लाभ मिलने के योग बनेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो बेहद अच्छा समय है। आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपना काम समय पर पूरा करने की वजह से आपको पदोन्नति मिल सकती है। यदि आप छात्र हैं तो इधर उधर की बातों से आपको मन हटाकर पढ़ाई में लगाना होगा। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। आप तनाव से बचकर रहें, खान पान सही रखें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। माता दुर्गा जी की उपासना करें, लाभ मिलेगा। नवंबर, परिवार के लिए अच्छा समय है। संतान से सुख प्राप्त होगा, भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। नया वाहन, नया मकान खरीदने के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको सडन लॉस, सडन गेन हो सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो समय पर आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की वजह से आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। यदि आप छात्र हैं तो इधर उधर की बातों से आपको ध्यान हटाकर पढ़ाई पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन प्रेम और खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपकी सेहत मिली जुली रहेगी। माता काली की उपासना करें, आपको लाभ मिलेगा। दिसंबर, परिवार में कोई खुशखबरी आने से पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। यदि आपका संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा था तो उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। आप नया वाहन, नया घर खरीद सकते हैं।
प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। यदि आप व्यापारी हैं तो समय अनुकूल रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सहयोगियों से सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप छात्र हैं तो आपके लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। यदि आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। सर्दी से बचकर रहे, आपकी सेहत अच्छी रहेगी। भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, आपको लाभ मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको बताया मकर राशि वालों का 2023 का संपूर्ण राशिफल। अगली बार मैं जल्द ही मुलाकात करती हूँ और कुंभ राशि वाले लोगों के विषय में बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।